नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। राशि किसका? गुरुदेव का। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में वहां भी गुरु का प्रभाव। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि गुरु के घर में, गुरु के नक्षत्र में अगर सूर्यदेव जाते हैं तो बहुत खुशहाल हो जाते हैं, लेकिन वहां ग्रहण लगने का डर, राहु पहले से ही बैठे हैं और राहु देव के बैठने के कारण सूर्यदेव का ग्रहण लग जाता है। नैसर्गिक कुंडली में आपके 12वें घर में ये सब घटनाएं घट रही है, हानि के घर में। यहां पर एक बात का संकेत है, जो कारकत्व है उससे जुड़े क्षेत्र में खतरा है, हानि है। जैसे मेडिकल क्षेत्र में है तो आपको परेशानी है, गवर्नमेंट सेक्टर में है तो जॉब छूटने का योग है, और यदि आप सूर्य से जुड़े पॉलिटिकल क्षेत्र में है तो परेशानी है, बदनामी का भय सबसे ज्यादा रहता है। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अलावा आप अधिपत्य के हिसाब से, राशि फल के हिसाब से जब हम ध्यानना शुरू करेंगे तब इनके क्या प्रभाव बनते हैं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। कर्क राशि की बात हो रही है, और कर्क राशि क्या है? आपके स्वामी चंद्र है और सूर्यदेव सूर्य जो सिंह राशि के स्वामी होते हैं, दोनों में मित्रता है। इसका अर्थ है कि भाग्य स्थान में यह योग ग्रहण तो जरूर लगाए हैं, जो आपके भाग्य को ग्रहण लगा रहे हैं, पिता से परेशानी दे रहे हैं, बाहर जाने के योग को रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन कुछ तो अच्छा ही देना चाहिए, जबकि धन के मालिक भाग्य स्थान में ग्रहण के साथ अपने परम मित्र के घर में, फिर भी धन हानि का संकेत है, क्योंकि वहां से अष्टम है। अपनी राशि से अष्टम बैठ करके कुटुंब रिश्तेदारों से आपको अचानक विवाद करवाते हैं, अचानक कहीं बड़ी धन की हानि करवा देते हैं। अष्टम तो अचानक रिजल्ट देते हैं, इसलिए अपने राशि से अष्टम ये अचानक घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो रिश्ते नातों कुटुंब में थोड़ा संभल के रहे, पिता से आपको परेशानी दिख सकता है, वहां भी बच के रहे। धर्म कर्म पूजा पाठ करते रहे, क्योंकि इस अवधि में आपका मन धर्म कर्म से विमुख हो सकता है। इसलिए कर्क वाले थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जब भाग्य पर ग्रहण लगे हो तो किसी काम को करने जाते हैं तो आपको भाग्य की जरूरत है, और वहां आप पीछे रह जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में चूंकि भाग्य स्थान है, आपके काम बिगड़ते हुए दिखते हैं, सरकार से परेशानी दिखती है, किसी तरह का टैक्स या किसी तरह का पनिशमेंट का डर दिखता है। सरकार से भी अभी आपको संभल कर रहना चाहिए। गवर्नमेंट के क्षेत्र में ये सारी स्थिति रेमेडी जरूर बताऊंगा। लेकिन जब सिंह राशि की बात होती है, जिनके स्वामी सूर्यदेव है और बैठ गए हैं डेड हाउस में, अपने से अष्टम, अपने राशि से भी अष्टम है, और राशि से अष्टम डेड हाउस में, हालांकि अष्टम में अष्टम दोष सूर्यदेव को नहीं लगेगा, लेकिन कमजोर हो जाते हैं। और वहां राहु महाराज का ग्रहण योग सूर्यदेव को विवश करते हैं कि आपको अपने पैतृक संपत्ति में उलझाए, पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद क्रिएट करे, पिता से आपको झगड़े विवाद करे। पिता आपके फेवर में नहीं रहेंगे, आपको कुछ देना नहीं चाहेंगे। सिंह वालों के अचानक नाम यश की हानि हो सकती है, बदनामी मिल सकती है। अष्टम घर ऐसा है, और अष्टम घर में दोनों ग्रह एक दूसरे को मिल करके ग्रहण लगने से आपके आयु पर भी प्रभाव दिखता है। अर्थ है अचानक एक्सीडेंट, चोट चपेट, या अचानक कोई ऐसा रोग उत्पन्न होना जो अचानक हो, इससे भी आपको बचना है। और जब धन की बात होती है तो धन अचानक आपके कहीं फंसते हुए दिखते हैं, लेकिन राहु और सूर्य यहां पर लग्नेश है, राशि का स्वामी है सूर्य, इसलिए यहां पर अचानक कहीं से बड़े धन देते हैं। जैसे आपके पंचम
शेयर सट्टों से, लॉटरी से अचानक बड़े धन दे देते हैं, या अचानक कहीं से बड़े धन की प्राप्ति, गुप्त धन की प्राप्ति, गरा खजाना मिलना, ये भी संकेत देते हैं। सिंह वालों के लिए एक अच्छे संकेत। लेकिन अन्य दिशाओं में रिश्तेदारों से संभाल कर रहें, चोट चपेट के भाई। बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस के सेक्टर में है, तो टेंशन परेशानी बनी है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में उनको ज्यादा। रेमेडी अवश्य बताऊंगा। लेकिन जब कन्या की बात करते हैं, तो जब सूर्यदेव आपके राशि से साथ में बैठे हैं, राहुदेव के साथ ग्रहण बनाकर आप पर दृष्टि डालते हैं, आपके मन में, विचारों में हो सकता है कि अहंकार पैदा हो। जैसे कि एक स्वाभिमान है, वो अच्छी बात है, आत्मस्वाभिमान, लेकिन अहंकार पैदा करेंगे। राहु है, राहु बहुत बड़े रूप में ले जाता है, किसी चीज को ऊंचाई पर ले जाकर चला जाता है। इसलिए कन्या वाले अपने अहंकार से बचे, वरना पतन निश्चित है। और राशि पे दृष्टि है, इसलिए हेल्थ वाइज परेशान करेंगे, अचानक बीमारियों को जन्म देंगे, फीवर लग जाना, ब्लड का कोई रोग, हड्डी संबंधित कोई परेशानी, ये सब दिख सकता है। पिता से आपको झगड़े विवाद हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सबसे ज्यादा कलह मच सकता है, टूटने की स्थिति आ सकता है। कन्या वालों के इस अवधि में दाम्पत्य जीवन में परेशानी स्पष्ट दिखाई देता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव, घाटा, हानि, परेशान है, लॉस के मालिक है। बिजनेस घर में बैठे हैं तो बिजनेस में लॉस होंगे, और पार्टनरशिप टूटता हुआ दिखता है। बदनामी भी आपको मुफ्त में मिल सकता है। यदि आप विदेश में बिजनेस करते हैं, विदेशी पार्टनरशिप करते हैं, तो आप बचे हुए हैं, या विदेश में आपकी विवाह हुई है तो आप सुरक्षित हैं। विदेश घर के स्वामी है ना सूर्यदेव, इसलिए खर्चे तो बढ़ाएंगे। कहां? आपकी पत्नी के ऊपर, जीवन साथी के ऊपर, बिजनेस में खर्चे बढ़ाएंगे। इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। कहां? बिजनेस में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। और लंबी यात्रा तय है। राहु भी तो है विदेशी ग्रह, विदेश जाने का योग उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन जहां समस्या हो, परेशानी हो, बचने के लिए क्या करें? सूर्य राहु की युति, राहु को भिखारी के ऊपर भी देखा गया है। भिखारियों का, गरीब, मजदूर जो भी होते हैं, और सूर्यदेव मीठा भोजन भिखारियों को बांटे, जो गुड़ से बनी हुई हो, वो भोजन सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा। पिता का सेवा करें, प्रतिदिन स्नान आदि करके सूर्य को जल चढ़ावे, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इस तरह आप इसका रिजल्ट, जो आप उपाय करते हैं, उसका अच्छा फल है। और आगे की वीडियो, राशिफल का आगे वीडियो में। धन्यवाद।